मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। डॉक्टर अभय कुमार शास्त्री द्वारा रचित क्रिया परिणाम और अभिप्राय हम लोग पढ़ रहे हैं। छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो सातवां अधिकार है उसका जो निचोड़ है उसके रूप में ये पुस्तक लिखी गई है और बहुत ही कारगर पुस्तक है। इसको आप पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा जो टोडरमल जी का जो अभिप्राय है वो अभिप्राय इस माध्यम से पूर्णतः व्यक्त होता है। तो अपन ने जबकि पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा हुआ है तो ये हमको समझने में बहुत आसानी हो रही है और होगी आगे। तो अपन देखिए सीधे चलते हैं उसमें, क्योंकि बहुत सिंपल भाषा में है इसलिए ज्यादा कुछ उसको। देखिए अपन यहाँ से पढ़ने वाले हैं। कल अपन ने ये शब्द पढ़ा था। प्रश्न ये था कल, अभिप्राय शब्द के अपेक्षा दृष्टिकोण, मान्यता, उद्देश्य, विश्वास आदि अनेक अर्थ होते हुए भी आप उसे मान्यता के अर्थ में ही क्यों ग्रहण करते हैं, है ना। क्योंकि पहले उन्होंने ये बता दिया कि अभिप्राय के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। ये किस अपेक्षा से बात कही जा रही है, आपको उनका दृष्टिकोण क्या है, उसकी मान्यता क्या है, क्या उद्देश्य क्या है, उनका क्या विश्वास क्या है। तो ये इस तरह से अभिप्राय शब्द का उपयोग अलग अलग तरह से किया जाता है, प्रयोग। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि आपने उसको मान्यता के रूप में विशेष उसको स्वीकार किया है, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने क्या लिखा है, उक्त अनेक अर्थ लिखकर हम उन्हें भी स्वीकार तो कर ही रहे हैं, परंतु इस विवेचन का उद्देश्य ही विपरीत सिद्धांत अर्थात मान्यता का स्पष्टीकरण करना है। क्योंकि ये हमारा जो अभिप्राय शब्द वगैरह जो आया है, ये कोई जनरल लिटरेचर के लिए या आपका जो है साहित्यिक ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। इसका विशेष पर्पस ये है कि वो जो आपका जो मान्यता है वो मान्यता सम्यक वो अगर नहीं होती है तो सारी चीजें, आपके परिणाम भी उस तदनुसार विपरीत होंगे और क्रियाएं भी उसी हिसाब से मिथ्या होंगी। इसलिए मान्यता शब्द व्यापक रूप से आप मान्यता शब्द जो रखते हैं, अब मान्यताएं अलग अलग भी हो सकती हैं। किसी एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर मान्यता हो सकती है, किसी दूसरे विषय पर दूसरी मान्यता हो सकती है। लेकिन यहाँ ओवरऑल मान्यता किस में ले रहे हैं, पारमार्थिक रूप से। क्योंकि मुझे संसार से जाना है, ये संसारी जीव हूं अभी, तो मेरी मान्यताएं क्या है, किन मान्यताओं के कारण जीव संसार में पड़ा रहता है, किन मान्यताओं के कारण जीव मुक्त होता है। इसलिए वो हमारा मुक्ति के मार्ग का एक बहुत ही एक सशक्त शब्द है, जिससे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का निर्णय भी होता है। इस सर, विवेचन हाँ बोले। एक छोटा सवाल है। हाँ ये बात बिल्कुल सही जिस अपेक्षा से कही जा रही है, इसको अभिप्राय को मान्यता माना है, हाँ वो बिल्कुल समझ में आ रही है। मगर मेरा प्रश्न ये है कि जैसी मान्यता होगी वैसा अभिप्राय होगा। जैसे उल्टा सिद्धांत है तो अभिप्राय भी उसी तरह से बनेगा, जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसका। हम्म हम्म और उसके फिर परिणाम भी वैसे ही पैदा होंगे। बिल्कुल और परिणाम वैसा पैदा होंगे तो उसकी क्रियाएं भी उसी तरह से होंगी। तो यहाँ बिल्कुल। पर इस पूरे जो ये जो अपना प्रकरण पूरा प्रकरण है। ग्रंथ है, उसको क्रिया को पहले, परिणाम को बाद में, उसके बाद अभिप्राय को क्यों लिया है? तो वो क्रम अपन ने पढ़ा था ना अभी, उसका जो उसको, क्रम था ऐसा क्यों था अपन ने पढ़ा था ना। हाँ, उसको थोड़ा वो मतलब वो मेरा मिस हो गया एक्चुअली। ये तो यही है, इसके ऊपर ही है।
क्रिया हाँ परिणाम और अभिप्राय का क्रम। हाँ। देखो आपने जो अभी एक बात कही कि जैसी हमारी मान्यता होगी वैसा हमारा अभिप्राय होगा, ये जी भी बात सर। सही है, आपकी बात सही हम्म है। तो मान्यता एक व्यापक शब्द है, बड़ा शब्द है। हम्म, और उस आधार पर जो छोटे छोटे हम जो है वो अपने लक्ष्य रखते हैं, वो वास्तव में उस समय के वो छोटे अभिप्राय हैं। जी बैकग्राउंड क्या है कि बड़ा बैकग्राउंड तो उसकी मान्यता है। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि जीव उसकी मान्यता है, मिथ्यात्व की उसकी मान्यता है, शरीर आदि से अपना स्वरूप मानता है, उसकी मान्यता है। अब उसको लेकर के मैंने एक छोटा सा अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे ऐसा काम करना है जिससे निरंतर मुझे भोजन आदि की प्राप्ति होती रहे। और उस अभिप्राय को लेकर के संसार के समस्त जीव जो मारकाट चलती है वो किस लिए चलती है? क्योंकि वो भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। उनका अभिप्राय में ये है कि भोजन बिना जो जीवन जीवन चलता नहीं है, और ये इनके इन प्रकार से भोजन प्राप्त करना चाहिए, ये उनका अभिप्राय है। और मूल मूल मान्यता क्या है कि जीवन जो भोजन के बिना चलता नहीं, ये मूल मान्यता है। मैं तो जीव ही हूँ, ऐसा शरीरधारी ही हूँ, ये मूल मान्यता है। और उसको जब मूल मान्यता हो गई तो छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं उनको भी अपना अभिप्राय कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात जी। देखो, यहाँ लिखा है क्रिया परिणाम और अभिप्राय का क्रम क्या है। मुक्ति मार्ग प्रकट करने के लिए सर्वप्रथम वस्तु स्वरूप का निर्णय करके अभिप्राय की भूल मिटाकर यथार्थ अभिप्राय प्रकट किया जाता है। सम्यक अभिप्राय होने पर परिणामों में वीतराग भाव की वृद्धि होने लगती है, और शेष रहे हुए शुभ राग के निमित्त से यथा योग्य धार्मिक क्रियाएं भी होती हैं। मैंने, आप शायद नहीं थे उस दिन, मैंने सुंदरी का उदाहरण दिया था, आप भी थे इसमें। नहीं नहीं, देखा देखा सुना था मैंने, हाँ। कल था मैं। अतः यथार्थता की अपेक्षा अभिप्राय परिणाम और क्रिया, ऐसा क्रम होना चाहिए, है ना। यथार्थता की जैसे। अपेक्षा क्या होनी चाहिए? अभिप्राय पहले, फिर उसके हम्म हिसाब से जो है परिणाम भाव, और उसके हिसाब से क्रिया। हम्म, परंतु स्थूलता से सूक्ष्मता के क्रम की अपेक्षा, यानी नीचे से ऊपर जाए तो क्रिया परिणाम और अभिप्राय यह क्रम रखा गया है। कैसे रखा गया है कि भैया ये जो काम कर रहा है ना, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके भाव ऐसे बन रहे हैं। तो भाव कैसे बन रहे हैं? कि उसकी मान्यता ऐसी है। तो अपन उसको नीचे से ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो अच्छा अच्छा। डिपेंड करता है कि हम जो किस बात को किस तरह से कहना चाहते नहीं तो हैं। भाई वो आप यहाँ सही लिखा है। हाँ यथार्थता की दृष्टि से तो वही क्रम होगा, हाँ, पहले अभिप्राय, फिर परिणाम, उसके बाद क्रिया। क्रिया, यस। यस यस। देखो अपन बैक बैक में चले हैं तो अपन ऐसे ही बोलते हैं, अरे भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। अपन को क्रिया सबसे पहले दिखाई देती है, ना तो उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं, ना अभिप्राय दिखाई दे रहा है। तो हम क्रिया से पकड़ते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो फिर कोई वो समझाएगा, भाई साहब ये इसलिए कर रहा है ऐसा, इसकी मान्यता ऐसी है कि इन क्रियाओं से ही मोक्ष होगा। बोले अरे, इसकी मान्यता ऐसी कैसी हो गई? बोले इसके भाव ऐसे आ रहे हैं क्योंकि ये इसकी मान्यता ऐसी है। तो उन्होंने तीनों को करेक्ट कर दिया। तो इस ठीक तरह है से। सर। तो देखो अभी बात करी हमने क्रिया परिणाम और अभिप्राय में योग का क्या स्थान है ना, ये अपना कल यहाँ छोड़ा था अपन ने। मन वचन काय के निमित्त से होने वाले आत्म प्रदेशों के कंपन को योग कहते हैं। योग भी उत्पाद व्ययरूप होने से क्रिया है। हम्म। उत्पाद व्ययरूप कैसी क्रिया है? क्यों पुराने योग चले गए, हर समय नया योग आता है। पुराने स्पंदन निकल गए, अभी नया स्पंदन चल रहा है। उसमें मन की प्रमुखता हो सकती है, काया की हो सकती है, वचन की हो सकती है। पहले वाला जो योग था एक समय पहले, उसकी उसमें अलग हो सकता है, इनका प्रपोर्शन अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए उत्पाद व्यय और द्रव तो सभी क्रियाओं में लगता ही लगता है। तो योग भी उत्पाद व्यय रूप होने से क्रिया ही है। परंतु यहाँ जिस संदर्भ में इनकी चर्चा की जा रही है, उस दृष्टि से देखा जाए तो योग तो जीव के योग गुण का परिणमन होने से परिणाम कहा जाएगा। योग क्या है? जीव के योग गुण का परिणमन होने से परिणाम किसे कहते हैं? परिणमन होने को ही परिणाम कहा जाता है। तो परिणमन किसका हो रहा है? उसके जो गुणों का जो पर्याय होती है, उनका जो परिणमन होता है उसी को परिणाम कहते हैं। जितने भी गुण हैं आपके, जैसे आ, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, तो उनका जो उनकी पर्याय बदलती है ना। वर्तमान में मेरा ज्ञान का क्या उपक्षम चल रहा है, पहले क्या था,
तो उनका जो उस गुण का जो परिणमन होगा, बदलाव होगा, उसको परिणाम कहते हैं। तो उसी के अनुसार मेरे ज्ञान गुण का परिणाम ऐसा आ गया, छह उपशम मेरा कम ज्यादा हो गया, तो मेरे परिणाम, मेरे भाव उसी हिसाब से बन रहे हैं। तो यहाँ तो क्या बोला मतलब वो गया? जो जो हाँ जो जो योग के गुण हैं, जी। जीव के जो गुण हैं आपने बताए, ज्ञान ज्ञान गुण और दर्शन गुण, ये उसके भाव रूप में प्रकट होते हैं, भाव हाँ रूप में ही भाव में, प्रकट होते हैं ना। भाव में ही होते हैं, लेकिन वो भाव का परिणमन होना ही वो परिणमन कहलाता है, ये कह रहे हो। वो उसकी सही बात पर्याय बदलना, हाँ उसकी पर्याय बदलना ही परिणमन है। है। हाँ, वो तो है। हर समय, हर एक समय में उसका परिणमन हो रहा है। बदलता रहता है, सभी चीजें बदलती रहती है। हम्म। लकड़ी जो है कोयला बन जाती है तो क्या हुआ, उस द्रव्य का जो है वो परिणाम बदल गया, उसका परिणमन हुआ, उसकी क्रिया विशेष होने के बाद में उसका रूपांतर हो गया। तो इस तरह से योग गुण का परिणमन होने से परिणाम कहा जाएगा। मन के निमित्त से होने वाले जीव के भाव भी परिणाम है, तथा वचन और काय की क्रिया क्रिया कही जाएगी। है ना, उन्होंने किस चीज को कनेक्ट किया? योग गुण को कनेक्ट किया किससे? मन वचन काय के रूप में। तो क्योंकि मन योग होता है, वचन योग होता है और काय योग होता है। मन के निमित्त से होने वाले जीव के भाव भी परिणाम है, तथा वचन और काय की क्रिया क्रिया कही जाएगी। है ना, परिणमन किसका होगा? भावों का परिणमन होगा। तो भावों का परिणमन कौन सा हुआ? मन के निमित्त से होने वाले जीव के भाव भी परिणाम है, तथा वचन और काया की क्रिया क्रिया कही जाएगी। ये दो तो ये हो गए, और अभिप्राय कहाँ चला गया? अभिप्राय मन वचन काय की क्रिया से भिन्न है, क्योंकि यहाँ श्रद्धा गुण के परिणमन को अभिप्राय कहा गया है। मान्यता आ गई ना यहाँ। अभिप्राय में क्या बस रहा है? अभिप्राय में ये मान्यता है कि मैं मनुष्य हूँ। अभिप्राय में बस रहा है कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर हूँ, शरीर ही मेरा स्वरूप है, शरीर है तो मैं हूँ। और इसलिए शरीर को हर तरह से एन केन बनाए रखना, यही मुझे अपने आप को जीवित रखने में सहयोग करेगा। तो ये मान्यता चलिए, क्या है? हाँ, लास्ट सेंटेंस समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ अभिप्राय। श्रद्धा हाँ गुण के परिणमन को अपराध कहा गया है। हाँ, श्रद्धा गुण तो फिर वो मिथ्यात्व का मान अपोजिट हो गया ना। श्रद्धा गुण क्या है? मान्यता। अच्छा अच्छा। श्रद्धा गुण मान्यता है, वो मान्यता से कनेक्ट किया उन्होंने ऊपर, जब ऊपर लिखा है ना श्रद्धा उन्होंने। श्रद्धा गुण वो मतलब उसका जीव का स्वरूप नहीं बताया है, वो नहीं नहीं लिया है। नहीं, श्रद्धा का अर्थ मान्यता ही है, सम्यक श्रद्धा होती है और मिथ्या श्रद्धा होती है। ओके। ये मान्यता ही है ना, देखो ऊपर लिखा है, ग्रंथ में भी मान्यता के अर्थ में अभिप्राय शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ मान्यता के अर्थ में ग्रहण करना ही अभीष्ट है ना। देखो यहाँ लिखा है, उक्त अनेक अर्थ लिखकर हम उन्हें भी स्वीकार तो कर ही रहे हैं, परंतु इस विवेचन का उद्देश्य ही विपरीत श्रद्धा अर्थात मान्यता का स्पष्टीकरण करना। इस विवेचन के मूल आधार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में भी मान्यता के अर्थ में अभिप्राय शब्द का प्रयोग किया गया, अतः यहाँ मान्यता के अर्थ में ग्रहण करना ही अभीष्ट है। ठीक है, इसलिए उन्होंने, देखो तुम्हारी मान्यता क्या है? श्रद्धा विपरीत हुई मतलब मान्यता विपरीत है। श्रद्धा गुण की पर्याय है ना, मान्यताएं श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो अगर मान लो श्रद्धा मेरी खोटी है, तो मैं शरीर के रूप में ही अपने आप को मानता हूँ। ये मेरी मान्यता क्यों है कि मेरी श्रद्धा मेरी खोटी है। श्रद्धा का अर्थ यहाँ वो नहीं कि किसी को, किसी व्यक्ति के प्रति हमें बहुत श्रद्धा है, बहुत निष्ठा है, वो नहीं। यहाँ श्रद्धा का जो शब्द, जो अर्थ दिया गया है पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में और भी सभी ग्रंथों में, श्रद्धा का अर्थ क्या है? मान्यता है ना। ये वो श्रद्धा नहीं कि मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने गया और उनके प्रति मेरी अगाध श्रद्धा है। वहाँ निष्ठा के रूप में वो श्रद्धा शब्द आता है, यह निष्ठा के रूप में नहीं, मान्यता के रूप में। ठीक है सर। क्या? अभी देखो, अभिप्राय की विपरीतता, इससे आपको क्लियर होगा। अभिप्राय की विपरीतता मतलब मान्यता की विपरीतता। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि इस जीव को मनुष्य भव की प्राप्ति अनंत बार हुई, और ज्ञानी गुरु अथवा सर्वज्ञ भगवान की साक्षात देशना का लाभ भी अनंत बार प्राप्त हुआ है। गुरु के उपदेश से प्रेरित होकर इस जीव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मुक्ति का कारण जानकर उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी अनेक बार किए। है ना,
क्या हमने क्या किया है कि हमने ये मान लिया कि गुरु के उपदेश, गुरु ने हमको बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का कारण है, मुक्ति का मार्ग है। अपन जगह जगह कोट करते हैं ऐसा, उसमें तत्वार सूत्र में भी ऐसे लिखा है, और रत्न ग्रंथ शापकाचार में भी ऐसे ही लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी अनेक बार किए हैं, परंतु इसने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वास्तविक यानी निश्चय स्वरूप न जानकर उनके बाह्य यानी व्यवहार स्वरूप को ही परमार्थ मानकर उन्हीं की प्राप्ति का पुरुषार्थ किया है। रत्नत्रय के अंतरंग स्वरूप को न जानने से ही इसके पुरुषार्थ की दिशा विपरीत रही। जब जाना नहीं तो मैं दूसरी चीजें प्राप्त करूंगा ना। किसी ने जो है मेरे शरीर को उज्जवल वस्त्र दिए, तरह तरह का मुझे भोजन दिया, तो मैं उसका उपकार मानूंगा ही, क्योंकि मैं तो अपने आप को शरीर ही मानता हूं। और किसी ने मुझे उपदेश दिए, तो मैं उसको अपना कुछ भी नहीं मानता, ये सुबह शाम आकर के भाषण दे के चले जाते हैं। इससे क्या होने वाला है? असली तो ये है जिसने मुझे अच्छे वस्त्र पहनाए, जिसने मुझे अच्छी भोजन का इंतजाम किया, और मैं तो इसी से दोस्ती रखूंगा, इसी को प्राप्त करता रहूंगा, इसी के साथ रहूंगा। और ये जो साधु पुरुष ये बकवास करके गया है, अभी कुछ तो ही बोल के गया है, इससे मुझे क्या लेना था? तो ये जब तक मेरी ये मान्यता है, मुझे ये विपरीतता रहेगी, मुझे वो सच्चे उपदेश में कोई रस नहीं आएगा। और ये जो शरीर का पोषण करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, उनके संबंध में किए जाने वाले संभाषण मुझे अच्छे लगे। लेकिन जैसे ही मुझे संसार का भान हो जाए, मेरी मान्यता बदल जाए, मुझे अपने स्वरूप का पता लगे, तब मुझे भोजन आदि तो छोड़ने की भाव आएंगे। ये भोजन वस्त्र आदि तो ये सब छूट जाए ऐसा भाव आएगा। और तब मुझे वो सतगुरु के उपदेश ही अमृत तुल्य लगने लगेंगे। तो क्या फर्क क्या पड़ गया? वही सतगुरु है, वही मैं हूँ, वही शरीर है, वही वो, मेरी मान्यता बदल गई, है ना। तो वो मान्यता को ही अपन दूसरे तरह से कौन से कहते हैं, रत्न त्रय के अंतरंग स्वरूप को न जानने से ही इसके पुरुषार्थ की दिशा विपरीत रही, है ना। मेरी दिशा दिशा ही विपरीत थी। मैं तो संसार में और ज्यादा गहरा धंसने वाले भाव रखता था, कि जैसे तैसा है, लोगों को नीचा दिखाओ, लोगों को मारो काटो कुछ भी करो, मेरा शरीर जिसे मैं अपना मानता हूँ, इसके भले के लिए जो भी कर सकता हूँ करूंगा, क्योंकि यही मेरा अस्तित्व है, यही मेरा स्वरूप है। ये मेरी जो मान्यता है, इसे विपरीत मान्यता क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में ये मान्यता गलत है। मैं तो, ये तो क्षण भंगुर पर्याय है, ये मेरा स्वरूप नहीं। तो ये कहला, इसके पुरुषार्थ की दिशा विपरीत रही, इसीलिए तथाकथित पुरुषार्थ करने पर भी इसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई। दूसरी और क्या विपरीतता है कि शरीर को तो मैंने अपना माना ही माना, उसके अलावा मैंने वो जो उपदेश करता है, उन्होंने जो मुझे ऊपर ऊपर की बात बताई कि भैया व्रत उपवास नियम से किया करो, भोजन आदि तो करो, ग्रहण करो, अच्छा है, लेकिन हफ्ते में एक बार एक उपवास भी कर लिया करो, और भगवान के जहाँ जा करके मंदिर में पूजन पाठ भी कर लिया करो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ये लोग भी तुम्हारा सुधर जाएगा और दूसरा लोग भी सुधर जाएगा। अब मेरे दिमाग में ये बात बस गई। तो ये बात बस गई, तो मैं अब इसी अनुसार अपना आचरण करूंगा। है ना, लिखा है ना उन्होंने, रत्नत्रय के अंतरंग स्वरूप को न जानने से ही इसके पुरुषार्थ की दिशा विपरीत रही, इसीलिए तथाकथित पुरुषार्थ करने पर भी इसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं है। देखो इन्होंने ये कितना बढ़िया ऊपर कहा, लिखा था ना, मैं प्रश्न में लिखा है। देखो इसके पहले मैं आपको एक चीज बताऊं। अच्छी बात है, मैंने लिखी थी। मैंने लिखा है ना कि इतनी बार मैंने ये सब किया मगर मुझे कुछ हुआ नहीं। इससे नीचे है और हाँ, ये है।
यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लिय लयो, वनवास लियो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दिया। मैंने क्या क्या किया उसका विवरण है। यम किया, नियम किया, संयम किया, त्याग विराग अथाग लयो, वनवास लियो, मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दिया। आसन लगाया पक्का। इतनी देर तक मैंने जो ध्यान आदि किया, मन पौन निरोध सबोध कियो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो, जप भेद जपे तप त्यों ही तपे, उरसे ही उदासी लई सपे। यानी ये सबको इतना मैंने अभीष्ट माना। सब शास्त्रन के नए धारी हिये, मत मंडन खंडन भेद लिए, वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न परियो। मैंने ये सारे व्रत नियम उपवास आदि हजारों बार किए, समाधियां लगाई, दृढ़ ध्यान आदि किए, अनंत बार किया, लेकिन कुछ भी मुझे हाथ में आया नहीं मोक्ष के मार्ग का। तो लास्ट में उन्होंने क्या लिखा, अब क्यों न विचारत है मन में, कछु और रहा उन साधन। क्या बोल रहे हैं, अब तो ये बात क्यों नहीं सोचता कि यार जो मुक्ति जाने का जो है कोई दूसरा मार्ग होगा, क्योंकि अनंत बार मैं ये कर चुका हूं, मुझे अभी तक मुक्ति हुई नहीं। और बहुत सारे जीव अनंत सिद्ध राशि बनी हुई है, मोक्ष में जाके विराजमान हुए हैं। इसका मतलब उन्होंने कुछ और किया। अब क्यों न विचारत है मन में, कछु और रहा उन साधन से, बिन सदगुरु कोय न भेद लहे, मुख आगल है की बात कहे। है तो क्या बोल रहे हैं, सदगुरु का मतलब क्या है कि जो वास्तव में वीतरागता का बोध कराने वाले गुरु हैं, उनसे मेरा परिचय आज तक हुआ नहीं। और जिनसे अब तक परिचय हुआ, उन्होंने मुझे मोक्ष की मुक्ति का सही मार्ग जानकर दिया नहीं। है ना। तो देखो उन्होंने पहले भी लिखा था, यह सहज ही प्रश्न उठता है कि शुभाचरण और शुभाव होने पर भी आज तक मोक्ष मार्ग क्यों नहीं हुआ है? तो इसी बात को उन्होंने यहाँ पे आगे ये अपन जो पढ़ रहे हैं उसमें दिया। अभिप्राय की विपरीतता, ये अपन ने पढ़ी। हाँ, पिछले अध्यास में रत्नत्रय के अंतरंग स्वरूप को ना जानने से ही इसके पुरुषार्थ की दिशा विपरीत रही। इसीलिए तथाकथित पुरुषार्थ करने पर भी इसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई। इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, पिछले अध्याय में आपने श्रीमद राजचंद्र जी की पंक्ति, बिन सदगुरु कोय ना भेद लहे, उद्धृत की है, जबकि यहाँ आप कह रहे हैं कि इस जीव को ज्ञानी गुरु या सर्वज्ञ भगवान की देशना अनंत बार प्राप्त हुई, फिर भी इसे सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ। क्या इन दोनों कथनों में विरोधाभास नहीं है? देखो क्या बढ़िया प्रश्न उठा है। बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बिना सदगुरु के किसी को भी सच्ची बात आज तक मालूम नहीं पड़ी। और आप यहाँ कह रहे हो कि हमें तो उस ज्ञानी गुरु की देशना, भगवान की देशना अनंत बार प्राप्त हुई, और हमें फिर भी मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ। तो ये दोनों में से क्या आप कहना चाहते हैं? है ना। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, यह बात परम सत्य है कि ज्ञानी गुरु या सर्वज्ञ भगवान की देशना प्राप्त किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, परंतु यह भी नियम नहीं है कि उनकी देशना मिल जाने पर सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। कि जिन्हें नहीं मिली है उनका तो सवाल ही नहीं, लेकिन जिन्हें मिली है उनको मिलने के बाद भी उन्होंने उसे धारण किया है क्या? यदि ऐसा नियम होता तो समो शरण में सभी जीव सम्यक दृष्टि होते, क्योंकि वहां तो साक्षात परम गुरु बैठे हुए हैं, उनकी देशना चल रही है, वेद विज्ञान से भरे हुए संभाषण हो रहे हैं। फिर वो क्यों जीव उस मान्य खोटी मान्यता में बस रहा है? क्योंकि जिनवाणी का होना, देशना का होना,
वो उन्हें ही निमित्त बन सकती है जिन्होंने उसका भरपूर उपयोग किया और अपने परिणाम शुद्ध बना डाले। तो इसलिए देशना का होना मात्र आवश्यक, मात्र ही उसका कारण नहीं बन सकता जब तक कि हम उसे धारण ना करें। जिनागम का पठन पाठन करने पर भी यह जीव अनेक प्रकार की विपरीत मान्यताओं के कारण अज्ञानी रह जाता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने जैनाभासी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हुए निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों की विस्तृत चर्चा की। तो ये बहुत सुंदर सुंदर जो है, आपको मेरे ख्याल से 5-6 दिन के अंदर ये सब सिमट जाएगा। लेकिन ये तो बहुत टू दी पॉइंट बात है। क्या बोल रहे हैं कि हम और आप जो है कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये माल तो मिल रहा है, लेकिन इस माल को हम हजम नहीं कर पा रहे। इस माल का जो रस है वो हम चूस नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारी मान्यताएं आज भी वैसी ही बनी है। ठीक है ना। जिनागम का पठन पाठन करने पर भी यह जीव अनेक प्रकार की विपरीत मान्यताओं के कारण अज्ञानी रह जाता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार में, सबके पास ये पुस्तक होगी और ना हो तो ऑनलाइन भी मिल जाती है ना, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और उसमें से आप पढ़ सकते हो। 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने जैनाभासी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हुए निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टियों की विस्तृत चर्चा की। उक्त चारों प्रकार का मिथ्यात्व अभिप्राय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्रिया और परिणाम में नहीं। कि भाई साहब इसकी जो खोटी मान्यता है, क्रिया करना है, अभिषेक कर रहा हूं मैं, तो अभिषेक करने की क्रिया तो मेरी एक सी होगी ना, चाहे मैं मिथ्या दृष्टि हूँ चाहे सम्यक दृष्टि हूँ। पुस्तक पढ़ने का जो क्रिया होगी वो एक जैसी है, बल्कि परिणाम भी एक जैसे हैं। किताब पढ़ने के परिणाम जो आ रहे हैं, अभिषेक करने के परिणाम आ रहे हैं, वो भी एक जैसे हैं। लेकिन मैं किस भाव से कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरी मान्यता क्या है। मैं तो उनका इसलिए अभिषेक कर रहा हूँ कि सारी दुनिया कर रही। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि एक ने लिखा था कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए हुई, तो मैं भी उसके लिए कर रहा हूँ। तो मेरा अभिप्राय तो अपनी मान्यता के अनुसार बना हुआ है, उसी अनुसार मेरे भाव भी आ रहे हैं कि जोर से करूं धीरे करूं, जितना जोर से रगड़ूंगा उतना ज्यादा मेरे को पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये मेरी मान्यता से कहाँ से आ रहा है? ये परिणाम मेरे उसी अनुसार हो रहे हैं क्योंकि मान्यता खोटी है। तो बोल रहे हैं उक्त प्रकार का मिथ्यात्व अभिप्राय में पाया जाता है, क्रिया और परिणाम में नहीं। क्रिया और परिणाम, क्रिया परिणाम और अभिप्राय का विशेष वर्णन व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में आया है। अतः इस विषय को गहराई से समझने के लिए उक्त चारों प्रकार के मिथ्यात्व की संक्षिप्त जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि उक्त चारों प्रकार के मिथ्यात्व में प्रथम 3 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की तो तत्व निर्णय में ही भूल है। उनकी तो मूल में ही भूल है। पहले 3 प्रकार के कौन से? पहले 3 प्रकार के कौन से हैं भाई? सबसे पहले कौन सा है? निश्चयाभासी, निश्चयावासी। फिर? व्यवहाराभासी, हाँ, फिर उभयाभासी। अव्ययाभासी, बराबर। हम्म, और चौथी कैटेगरी कौन सी है? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। बराबर। तो यहाँ सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव तत्व निर्णय की प्रक्रिया में है, यानी उनका समय आने वाला है। इसलिए उसके अभिप्राय में
अग्रहीत मिथ्यात्व रूप परिणमित होते हुए भी उसके तत्व निर्णय में स्थूल भूल नहीं होती। अतः पंडित जी ने उसका स्वरूप बताते हुए तत्व निर्णय की प्रक्रिया का वर्णन किया। यदि उसके तत्व निर्णय में कोई स्थूल विपरीतता हो जाए तो वह निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी या उभयाभासी हो जाएगा। बिल्कुल। और यदि वह यथार्थ तत्व निर्णय कर ले तो अल्पकाल में सम्यक दृष्टि हो जाए। बिल्कुल सही है। है ना, अपन ने एक उदाहरण पढ़ा था ना सम्यक दर्शन के बारे में, कि जब जीव जो है उपसम्यक सम्यक दर्शन से च्युत होता है, उसका काल पूरा होता है, तो जीव कहाँ कहाँ चला जाता है? वो तृतीय गुण स्थान में भी आ सकता है, जिसे मिश्र गुण स्थान कहते हैं। और मिश्र गुण स्थान कैसा है? कि सम्यक और मिथ्या दोनों का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा यस। सा जोर लगाए तो सम्यक दृष्टि हो जाए, और थोड़ा सा शिथिल पड़े तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। है, तो यही स्थिति यहाँ है, किसकी? उस सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की, कि थोड़ा सा जोर लगाएगा तो सम्यक दर्शन निकट है, और अगर वहां से च्युत हो गया तो इन तीन कैटेगरी में से किसी में लैंड करे। कैसे करेगा? देखो ये बहुत बहुत ज्यादा बारीक बात नहीं है, बहुत हमने जितना अभी पढ़ लिया उसके हिसाब से हमारे लिए बहुत बारीक नहीं। देखो इनका स्वरूप समझेंगे। उपर्युक्त तीनों मिथ्या दृष्टियों का संक्षिप्त स्वरूप समझें। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी का स्वरूप संक्षेप में माल और पैकिंग के उदाहरण से समझा जा सकता है। ये बहुत अच्छी उदाहरण आ रही है, जो आपको जीवन भर काम आने वाली। इससे आप पूरा सब रहस्य सब हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी कभी आपको कंफ्यूजन हो तो इस ये जो उदाहरण दे रहे हैं इसको याद कर लेना। बाजार में जो भी वस्तु मिलती है वह किसी न किसी अन्य वस्तु के आवरण में लिपटी होती। लौकिक भाषा में मूल वस्तु को माल तथा उसके ऊपर के आवरण को पैकिंग कहते हैं। वस्तु के संबंध में पैकिंग पर आवश्यक जानकारी भी लिखी होती है, कि कितना वजन है, ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब लिखा रहता है। अतः वह मूल वस्तु का परिचय भी देती है और उसे सुरक्षित भी रखती है। पैकिंग का काम बता रहा है। माल जितना अधिक कीमती होता है उसकी पैकिंग भी उसी अनुपात में अधिक कीमत वाली होती है। शक्कर की खाली बोरी मात्र 10-15 रुपए की होती है, जबकि हीरे का हार जिस डब्बे में रखा जाता है वह डिब्बा ही 100-200 रुपए का होता है। ये भी अभी तो और बढ़ गया होगा। मनुष्यों के द्वारा जो कृत्रिम उत्पादन किए जाते हैं उनमें माल अलग बनता है तथा पैकिंग अलग बनती है। एक ही फैक्ट्री में जो उसके कवर बनने का एक अलग जो है वो जगह होती है, और माल जो बन रहा है वो अलग जगह होती है। मनुष्यों तथा पैकिंग अलग बनती है, और फिर उस पैकिंग को माल में पैक किया जाता है। साबुन कहीं अलग बनता है तथा उस पर लपेटे जाने वाला कागज अलग बनता है। उस कागज पर माल का नाम और वजन आदि कहीं और लिखा जाता है। फिर उसे फैक्ट्री में ले जाकर उसमें साबुन पैक की जाती। फिर उस कागज में लिपटी हुई साबुन को ही माल कहा जाता है। अब वो पैक हो गया तो उसको ही माल कहेंगे, भैया देना है 2 साबुन मुझे दे दो, तो वो उसको वो पैकिंग सहित दे देगा। और यहाँ तो बहुत माल पड़ा हुआ है। माल किसको बोल रहे हो आप? वो पैकिंग को भी माल ही कह रहे हैं। फिर उस कागज में लिपटी हुई साबुन को ही माल कहा जाता है, और ऐसी दर्जनों साबुनों को लकड़ी या कागज आदि की पेटी में पुनः पैक किया जाता है। फिर एक बड़ा पैकेट में उनको रखते हैं, लकड़ी की पेटी में रख देते हैं। प्रकृति में होने वाले उत्पादन पैकिंग सहित ही उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति में जो है माल आता है उन सब में पैकिंग ऑलरेडी होता है। गेहूं, चावल आदि अनाज, है ना,
चावल में जो उसकी जो ऊपर वो होती है ना, धान, उसकी पैकिंग है। गेहूं में उसकी जो वो आप बाल आती है, उसको बाल निकाल के बाल में से वो गेहूं निकलता है। आम, संतरे, केले आदि फल छिलके सहित ही उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार प्रायः प्रत्येक माल किसी न किसी पैकिंग सहित ही होता है, उसी प्रकार आत्मा भी अनादि काल से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म की पैकिंग सहित है। वाह। अरे बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है, आपको बहुत मजा आएगा। उपयोग लक्षण वाला चैतन्य स्वरूप आत्मा माल है, तथा यह शरीर, आठ कर्म, तेजस शरीर और मोह राग द्वेषादि भाव इसकी पैकिंग है। देखो हमेशा आपको याद रख सकते हैं इसको। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भगवान आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए नारियल का उदाहरण दिया करते। जिस प्रकार नारियल के बाल, ऊपर जो बाल होते हैं, उसकी नरेटी यानी जो मोटा हार्ड पार्ट होता है वो, तथा गोले के ऊपर का लाल छिलका, ये सब नारियल की पैकिंग है, माल नहीं। लाल छिलके के भीतर जो सफेद और मीठा गोला है, वही वास्तव में माल है, वही असली नारियल है। उसी प्रकार यह औदारिक शरीर, आठ कर्म और मोह राग द्वेषादि विकारी भाव आत्मा नहीं है, ये तो आत्मा की पैकिंग है। ज्ञान दर्शनमयी चैतन्य स्वाभी त्रिकाली ज्ञायक भाव ही माल है, वही असली आत्मा। माल और पैकिंग साथ साथ रहते हैं, इसलिए पैकिंग को भी माल कहा जाता है। परंतु पैकिंग के साथ माल हो तो ही उस पैकिंग को माल कहा जाएगा, है। यदि माल ना हो और मात्र पैकिंग हो तो उसे कचरा कहा जाता है। साबुन आया, साबुन में से आपने वो निकाल करके केक उसका जो है अलग रख दिया, और वो जो ऊपर का छिलका था, ऊपर का कवर था, वो आपने टेबल पर रख दिया। उधर से आपकी माता जी या पत्नी आई, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, कचरा क्यों इकट्ठा कर रखा है यहाँ, फेंको इसको। नहीं नहीं, ये तो साबुन है ना। अरे साबुन तो निकाल लिया है, कचरा है, फेंको इसको। तो यदि माल ना हो और मात्र पैकिंग हो तो उसे कचरा कहा जाता है। कागज के डिब्बे में मिठाई हो तो डिब्बे को भी मिठाई या मिठाई का डिब्बा कहा जाता है। मिठाई निकल जाने पर डिब्बे को कचरा समझकर फेंक दिया जाता है। देखो बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। जिस प्रकार नारियल, मिठाई, साबुन आदि स्थूल पदार्थ तथा संसारी जीव पैकिंग सहित होते हैं, उसी प्रकार साधक दशा में उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी पैकिंग सहित होते हैं। देखो यहाँ से हमारी मूल बात शुरू होती। क्या बोल रहे हैं? ये जो अपन ने अभी निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और ये उभयाभासी जो पढ़ा ना, उसको समझना। क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार नारियल, मिठाई, साबुन आदि स्थूल पदार्थ तथा संसारी जीव पैकिंग सहित होते हैं, उसी प्रकार साधक दशा में उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी पैकिंग सहित होते हैं। असली रत्नत्रय अर्थात माल को शास्त्रों में निश्चय रत्नत्रय कहा जाता है, और इसके साथ होने वाले शुभ भाव और बाह्य क्रिया रूप पैकिंग को निश्चय व्यवहार का उपचार करके शास्त्रों में व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। इतनी बड़ी बात है। जो अपन व्यवहार नहीं समझ पा रहे ना कि व्यवहार क्या है, ऐसा व्यवहार रत्नत्रय क्या होता है, सम्यक रत्नत्रय क्या होता है, वो उसका बहुत अच्छा विवेचन है। व्यवहार सम्यक, अपन व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन भी कहते हैं, तो ये माजरा है क्या? तो क्या बोला उन्होंने? साधक दशा में उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी पैकिंग सहित होते हैं। असली रत्नत्रय अर्थात माल को शास्त्रों में निश्चय रत्नत्रय कहा,
और इनके साथ होने वाले शुभ भाव और बाह्य क्रिया रूप पैकिंग को निश्चय व्यवहार का उपचार करके शास्त्रों में उन्हें व्यवहार रत्नत्रय कहा जाता है। जो बाहर से मैं जो क्रियाएं कर रहा हूँ कि साहब मैं जो नियम संयम का आदि पालन कर रहा हूँ, महाव्रतों का पालन कर रहा हूँ, या देश व्रतों का पालन कर रहा हूँ, वो सब क्रियाएं वगैरह कर रहा हूँ ना, शुभ भाव पूर्वक कर रहा हूँ, तो वो सारे शुभ भाव रत्नत्रय नहीं, रत्नत्रय की साधनाएं हैं, अर्थात पैकिंग है। कैसे पैकिंग और आप समझाते हैं। इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय धर्म की पैकिंग है और निश्चय रत्नत्रय माल है। रत्नत्रय के तीनों अंगों की पैकिंग और माल का स्वरूप निम्नानुसार समझा जा सकता है। बिल्कुल जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय धर्म की पैकिंग है और निश्चय रत्नत्रय माल है। रत्नत्रय के तीनों अंगों की पैकिंग, तीन अंग मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र, और माल का स्वरूप निम्नानुसार समझा जा सकता है। इसको समझना। सम्यक दर्शन क्या है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और जीव आदि सात तत्वों की विकल्पात्मक श्रद्धा पैकिंग है तथा परद्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि माल है। अपन सम्यक दर्शन क्या बोलते हैं, इनकी बहुत सारी परिभाषा है सम्यक दर्शन की। बोले सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन, जीव और उद्गल आदि को जानना, जीव आदि सात तत्वों को जानना, इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। उनकी श्रद्धा होना सम्यक दर्शन। बहुत सारे लोग तो ये कह देते हैं कि जिनेन्द्र देव की प्रतिमा पर एक कलश जो है वो ढाल देना ही सम्यक दर्शन। यानी कुछ तो भी लोगों ने परिभाषाएं बनाई हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, ये सब जो है वो औपचारिक कथन है, उपचार से कहे गए हैं। क्यों उपचार से गए? क्योंकि उसमें, उस उपचार के अंदर में, उपचार रूपी पैकिंग के अंदर में असली माल की चर्चा है। साबुन का जो एक डब्बा आया, एक बड़ा सा जो है एक पैकिंग आई, एक कार्टन आया, उसको बोलते हैं वो साबुन कहाँ रख दिया भाई? माल का आया था वो कहाँ रखा है? वो फैक्ट्री में भी सब बोलते हैं माल कहाँ रखा है, तो माल क्या है? वो ऊपर का सारा जो है, ऊपर से लेके अंदर तक का वो सारी चीज तो पैकिंग है। माल तो उसमें वो थोड़ा सा ही है, लेकिन हम कहने में ऐसा ही कहते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि आप अभी इस जिस पेटी को माल कह रहे थे, अब उसमें से जो दूसरे जो और छोटी छोटी पैकिंग निकली है उसको भी माल कह रहे हो, और लास्ट में उसकी जो केक है उसको माल कह रहे हो, तो असली माल कौन सा है? तो बोले असली माल तो ये, तो फिर इनको क्यों कह रहे थे? बोले भैया उसमें माल रखा था, इस उपचार से उसको माल कह रहे। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, जब कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु का, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, वो इसलिए कहा कि भाई भाई साहब, उस मान्यता के बाद सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जब हमारे भावों में आएगा, हमारे परिणामों में आएगा, हमारे अभिप्राय में आएगा, तब वास्तव में सम्यक दर्शन का सच्चा स्वरूप हमें जानने को मिलेगा। ये तो ट्रैकिंग है। जब मैंने कहा कि वो साबुन कहाँ मिलेगा, आपने कहा कि वो दुकान में मिलेगा, दुकान वाला बोलता है पेटी में मिलेगा, तो ये सब तो वहां तक पहुंचने के उपक्रम हैं। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का अर्थ क्या है कि ऐसे देव, उनका मैं कैसे परिचय देता हूँ कि जो हितमित और प्रिय वचन बोले, वो जो है सच्चा देव है। तो सच्चे देव की इतनी श्रद्धा मात्र से मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई क्या? मतलब पैकिंग मतलब व्यवहार, व्यवहार से ही हम निश्चय तक पहुंचते हैं। हाँ, तो पैकिंग को व्यवहार कह सकते हैं कि ये सब व्यवहार है, व्यवहार करते करते ही निश्चय तक आएंगे। कि वही तो लिखा है, ऊपर ही लिखा है। इस हाँ, वो प्रकार पैकिंग व्यवहार। और ये सारे नाम जो आ गए ना, ये सारे थोड़ा हाँ हाँ, कंफ्यूजन हो गया इनसे। देखो इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय धर्म की पैकिंग है और निश्चय रत्नत्रय माल है।
तो व्यवहार का मैं आपको वही विश्लेषण बता रहा हूँ। ये सम्यक दर्शन का एक टॉपिक आया ना, सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और जीव आदि सात तत्वों की विकल्पात्मक श्रद्धा पैकिंग है। तो पैकिंग है तो माल क्या है? तथा पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा की रुचि माल है। अभी मैं आपको एक चीज सही है। बताता सही है, पैकिंग के डिफरेंट स्वरूप बताए हैं। हूँ। और जैसे आपने बताया था ना, पैकिंग का, साबुन का पैकिंग का, रैपर रैपर के ऊपर फिर दूसरा बॉक्स पैकिंग, उसके ऊपर दूसरी पैकिंग। हाँ, तो वही व्यवहार से बताया। देखो नीरजा जी, ये सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को मैंने सम्यक दर्शन बोला। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या है? निज हूं कि ये पर हैं? पर है। ये तीनों जो हैं, ये मुझसे अलग हैं या मुझ मैं ही हूं ये? सब चीज पर है, केवल मैं आत्मा में ही द्रव्य हूँ। सारी चीज ही पर है। पर हैं, तो फिर शेषना पर भी हैं। पर है। तो उस पर को मैंने जो है सम्यक दर्शन का स्वरूप क्यों कहा कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा ही सच्ची श्रद्धा है? ये क्यों कहा मैंने? जब आपने कहा कि मेरे अतिरिक्त बाकी सब पर हैं, और पर के जी ऊपर श्रद्धा रखना तो वास्तविक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। जी। तो वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। हाँ, वही मतलब है, व्यवहार के बाद ही निश्चय पर आएंगे। तो ये यस। सारी चीजें व्यवहार ही है। अभी निश्चय में कैसे आएंगे? कि जैसे धान धान आई बहुत सारी बाजार से, और एक बच्चे ने कहा कि लो भाई, आप बोल रहे थे कि चावल आ गए। अब वो उसी को चावल मानने लगा। जब उसको चावल निकाल करके दिए तब भी वो उस चावल की श्रद्धा, तो उसकी श्रद्धा तो उस धान में ही थी। वो धान का रूप देख रहा था, ये चावल कहाँ है? अभी आप बोल रहे थे कि चावल आ गए खेत में से। तब उसको समझाया जाता है कि ये तो छिलके सहित है, वास्तव चावल तो यही है। ठीक उसी प्रकार से सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा जब हम कहते हैं, तो इस रूप में कहते हैं, जैसे आपने कहा ना कि उसको समझे बिना मैं वास्तविक मैं स्वयं ही सच्चा देव हूँ, मैं स्वयं ही सच्चा शास्त्र हूँ, मैं स्वयं ही सच्चा गुरु हूँ अपना। लेकिन ये जो बाह्य में जो दिखाए जा रहे हैं, इनके माध्यम से मैं वहां तक उसको लेके जाता हूँ। जी। वही हाँ, सारी इन्होंने बातें, मतलब वही है, भेद अभेद। भेद कर करके बताया जा रहा है, तब अभेद तक आ जाओगे। व्यवहार हाँ, करके बताए जा रहे हैं, तभी निश्चय में आ जाएंगे। जिस दर्पण में देख करके मुझे पहली बार देख करके अपना रूप दिखाई दिया कि मैं कैसा दिखता हूँ, उस दर्पण में देख करके, दर्पण को देखना जरूरी था जिससे मुझे मालूम पड़े कि मैं कैसा दिखता हूँ। लेकिन दर्पण में दिखने वाली मेरी छवि वास्तव में मैं नहीं हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से देवशास्त्र गुरु के माध्यम से, उस दर्पण के माध्यम से मैंने अपना स्वरूप जाना। लेकिन उस जानन पने से, या वो देवशास्त्र गुरु वास्तव में मैं नहीं हूँ। ठीक है ना? तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि जो व्यवहार जो कहा जाता है, व्यवहार का अर्थ क्या है, अभी और भी बहुत खुलासा होगा। कल मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि व्यवहार का अर्थ क्या है और निश्चय का अर्थ क्या है। तत्वार सूत्र में भी यही कहा गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्गा, और तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो तत्वों का श्रद्धान लिखा है सम्यक दर्शन, तो आप इधर उधर की परिभाषाएं क्यों बता रहे हो? इन्होंने दोनों चीजें लिख दी यहाँ। क्या लिखा? सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा और जीव आदि सात तत्वों की विकल्पात्मक श्रद्धा पैकिंग है। यहाँ विकल्पात्मक शब्द क्यों यूज किया है, उसका अर्थ भी मैं आपको कल बताऊं। देखो ये बहुत ही आ, अब थोड़ा सा इसके ऊपर अगर ध्यान दोगे ना, समझ लो सारे ग्रंथ पढ़ लिए आप। क्योंकि सभी शास्त्रों में ये नयात्मक भाषा में जो बात लिखी है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि व्यवहार क्या है और निश्चय क्या है। यहाँ इन्होंने, ये बहुत विद्वान आदमी है उदय कुमार जी, इन्होंने अपनी भाषा में ये जो पैकिंग का जो शब्द लाए हैं ना, इससे आपको बहुत बढ़िया जो है उसका वो उदाहरण मिलेगा। अभी तो और आगे इसकी उदाहरण आने वाली हैं, तो आपको बहुत निश्चय का ज्ञान होगा। अभी अपन चूंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कल और खुलासा करेंगे, इसलिए कल शुरू करेंगे। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है विपुल जी? ठीक है, समझ में आ रहा है सब ना? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है।
देखो अपन ये उदाहरण एकदम लौकिक उदाहरण अपने को मालूम पड़ रही है कि माल के साथ वाला जो है वो कागज पत्री सब वो भी माल कहलाता है। माल के बिना वो सब रद्दी हो जाता है। और माल तो माल ही है। जब जब तब तक माल है तब तक पैकिंग की भी कीमत है। हार किस में रखा हुआ है, डब्बा देख के लोग मुग्ध हो जाते हैं। लेकिन माल निकल जाए तो डब्बे का क्या करूंगा, फेंक देते। तो इस तरह से अपन इस पूरे अपने माल को बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैं जो माल हूँ जिसकी चर्चा इतनी हो रही है, कैसा माल हूँ, किन किन पैकिंग में से होके गुजरता हूँ, कैसी राग द्वेष आदि की पैकिंग से गुजरता हूँ, कैसे विभिन्न शरीरों की पैकिंग में से होके गुजरता हूँ, कैसे विभिन्न गतियों में उन क्षेत्रों में रहने वाली पैकिंग से होके गुजरता हूँ। लेकिन हर दशा में मैं जो माल हूँ वो माल ही रहता हूँ। उसका कोई गोलमाल नहीं होता। मैं माल ही बना रहता हूँ। आप कल। कीमती माल की पैकिंग को भी संभाल के रखते हैं, यस। माल की रक्षा के लिए। इसलिए शरीर को मैं एक कीमत देता हूँ कि ये शरीर राखे धर्म। मैं इसके माध्यम से संयम आदि का पालन करता हूँ, प्रोवाइडेड कि मैं उसका उपयोग उसमें करूं। बिल्कुल सही। लेकिन मैं उसको इसी रूप में कहूं तो सबसे कि भैया शरीर राखे धर्म होता है, लेकिन शरीर की पुष्टि में ही लगा रहा हूं तो धर्म कब करने वाला। तो कल अपन इसकी चर्चा करेंगे, बहुत सुंदर चर्चा है, हमारे सब कंफ्यूजन मिटाने वाली है और आपको बहुत आनंद आएगा। अभी समय हो गया, दिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। कर लो। मिथ्यात्व में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभाष देखो, भानु से बखानी है। चाहूं द्रव्य जान देखो, बंधे विधि भान देखो, स्वपर पहचान देखो, परम प्रमाणी है। अनुभव ताए वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पाहु सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो, सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाड़ी माता की जय। जय। कर सो।